प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर महान है, उसके समान और कोई नहीं। दूसरा राजा की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 20 वचन में एक घटना है। एलीशा मरने के बाद भी एक मुर्दा जिंदा हुआ। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह सामर्थ एक अद्भुत सामर्थ है। एलीशा मर गया, पर जो एलीशा ने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म किए, जब हम दूसरा राजा में देखते हैं, कुल 32 आश्चर्य कर्म एलीशा के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं, पर मुख्यतः 8 जो आश्चर्य कर्म है वो मुख्य 8 आश्चर्य कर्म। 8वां जो आश्चर्य कर्म हुआ वह मृत्यु के बाद वो आश्चर्य कर्म हुआ। बाइबल कहती है दूसरा राजा 13 अध्याय उसके 20 वचन में, एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश में आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस सांव को एलीशा के कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डी से छूते ही वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। एलीशा मर गया था, गाड़ दिया गया था, परंतु कब्र में भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस साक्षी के लिए प्रकट किया कि एलीशा का चरित्र एक जीवनदायक नबी था। यह आश्चर्य कर्म बताता है कि एक धर्मी व्यक्ति का प्रभाव जरूरी नहीं कि मृत्यु के साथ समाप्त हो जाए, परंतु उसके बाद भी दूसरों के लिए आत्मिक जीवन का साधन हो सकता है। सचमुच मेरे प्रियो, जब एलीशा मर गया और एलीशा को जिस कब्र में डाल दिया गया था, उन दिनों में इज़राइल में एक जवान मर गया और उस जवान को लोग उठाकर उस कब्र की ओर लेकर जा रहे थे। उन दिनों में इज़राइल गुलामी की अवस्था में था और आराम की सेना उन दिनों में वसंत ऋतु पे इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। लोगों ने देखा कि आरामी लोग हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने उस मुर्दे को उस गड्ढे में डाल दिया जो एलीशा का कब्र था। एलीशा की कब्र में जब वो मुर्दा डाल दिया गया, बाइबल कहती है एलीशा की हड्डी उस मुर्दे को छूते ही वो मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, हमारा जीवन समाप्त हो जाता तो भी, जिस तरह एलीशा का जीवन समाप्त हो गया, पर परमेश्वर ने एलीशा की हड्डी के द्वारा भी वह आश्चर्य कर्म किया और मुर्दा जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक परमेश्वर की दासी के विषय में बताना चाहता हूं, जिनका नाम है कैथरीन कुलमन। वो प्रभु की दासी अद्भुत परमेश्वर की सेवागाई कर सुसमाचार सेवा कर लाखों आत्माओं को जीतकर परमेश्वर के राज्य में लेकर गए। जब वे एक दिन वे बीमार थे और वे हॉस्पिटल में बेड पर थे, उन्होंने विचार किया कि प्रभु मैं जब भी
हंसते हंसते मर जाओ। मेरी एक इच्छा है कि मेरे शरीर के ऊपर गुलाब के फूल रखा जाए। पर कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया। हॉस्पिटल में सब नर्स लोग वहां खड़े थे, वे सब देख रहे थे। पर उनकी एक मनोरथ, एक इच्छा परमेश्वर से उन्होंने जाहिर की थी कि जब भी मैं मरूं, गुलाब का फूल मेरे ऊपर हो और उसकी सुगंध से भर जाए। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखिए मेरे प्रियो। उसके शरीर पर कोई गुलाब का फूल नहीं था, पर पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ ने उस हॉस्पिटल में पूरा गुलाब की खुशबू से पूरा हॉस्पिटल महक गया। हमारे मरने के बाद भी परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म कर सकता है। जिस तरह एलिशा मरने के बाद भी मुर्दा जिंदा हो गया, उस तरह कैथरीन कुलमन मरने के बाद भी उस खुशबू से पूरा हॉस्पिटल भर गया। वहां के नर्स ने ये आश्चर्य कर्म देखकर अपना जीवन प्रभु को दे दिया। पवित्र शास्त्र कहता है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है वो बहुत फल लाता है। जब मेरे प्रियो गेहूं का दाने के विषय में यीशु ने एक उदाहरण दिया। जब गेहूं के दाने को जमीन में बोया जाता है और वो जमीन की गर्माहट से वो सड़ जाता है, मर जाता है, उसमें से एक अंकुर निकल आता है और उसमें बड़ा होकर वो बहुत सा फल लाता है। जब आप अपने जीवन में उन पुरानी चीजों को, उन पुरानी बातों को, वो पुरानी सोच, वो पुरानी चीजों को दफना देते हैं, एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जब आते हैं, निश्चय आपके जीवन में वो फल परमेश्वर देते हैं। एलीशा ने अद्भुत सेवकाई के द्वारा 7 चमत्कार उनके जीवित रहते हुए उन्होंने किया। ये 8वां चमत्कार उनके मरने के बाद हुआ। मेरे प्रियो, 8वां चमत्कार जो हम देख रहे हैं वो मुर्दा जो लोग डर के कारण आरामियों को देखकर उस कब्रों में फेंक कर चले गए, जो कब्र एलीशा का था, और एलीशा की हड्डी छूते ही वो मुर्दा जिंदा हो गया। कैथरीन कुलमन की एक सोच से परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया, वो हॉस्पिटल गुलाब की खुशबू से भर गया। वहां के नर्स ने वो अद्भुत चमत्कार देखकर उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक मेरे प्रियो अकेला रहता है। जब मर जाता है उसके बाद वो नया अंकुर निकलकर एक पौधा बनकर बहुत फल लाता है। जब आप पुरानी बातें, पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन त्याग कर एक नया जीवन को अपनाते हैं, वो आशीष, वो सामर्थ, परमेश्वर की अलौकिक कार्य को आप देख सकते हैं। एलीशा का ये 8वां चमत्कार एलीशा के मरने के बाद भी हुआ। ये कैसे हुआ? ये ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा हुआ। वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ, वो जीवन दाता, वो हमारा परमेश्वर, मुर्दों में जान डालने वाला हमारा परमेश्वर है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है।
वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि और अंत है, वो आज आपको भी जीवन देता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, पर यीशु इसीलिए आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आज अगर विश्वास करते हैं तो आप जीवन पाएंगे, मुर्दे जिंदे उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की